अच्छा सिद्दीक साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग बड़ी तैयारी कर रहे हैं रेफरेंसेस लाने की, काजी फाजीजा पे भी अदम एतमाद है और आप इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी अब रेफरेंस तैयार कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो हम बताते चले, जहाँ तक जस्टिस काजी फायजी साहब, वो माजी का हिस्सा है। अब हम नहीं समझते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ उन्होंने किया पिछले तारीख, मैं तो पहले दिन से मैं यही से कहता था कि नहीं, ये अब एजेंडा, अब हर चीज सामने आ चुकी है। अब आपको पता है इस वक्त मेजोरिटी जो है वो 10 जजेस वर्सेस 7 की बात थी। ये मैं कहता रहा, जो कि 4 एडहॉक जजेस वो लाना चाहते थे, उनमें से 2 आ सके, तो वो वाला भी नजर आ रहा है कि वो एजेंडा भी बुरी तरह नाकाम हो गया। फिर ये एक और तरमीम चाहते हैं, मैं वक्त से पहले बता देता हूँ, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर अब वो खत्म करने का सोच रहे हैं। खत्म हो नहीं सकता, वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। जिस दिन आया था मैंने उसी वक्त कहा था कि ये इनके गले पड़ेगा। फिर उसमें 3 से 5 जजेस करना चाहते हैं। अच्छा, कर लें 5 जजेस, उससे क्या फर्क पड़ेगा। और फिर बड़ी हैरानकुन बात है कि जनाब ये नजरसानी की दरखास्तें आज ही लगा दे। कौन से कानून, अपील तो राइट है, नजरसानी राइट बड़ा लिमिटेड सा है कि भाई आपको एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। अब एरर अपेरेंट और आप कहें कि ये हमारा हक है, आज ही लगा दें। वो जस्टिस काजी फाई साहब और मजीद एक्सपोज हो गए। उन्होंने कहा नहीं जी बहुत जल्दी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो इलेक्शन सिंबल लेने का अब आपके सामने है, 8 फरवरी के इलेक्शन की धांधली का इतने केसेस जेल दबा पड़े, मिलिट्री कोर्ट्स का, अरशद शरीफ क्या क्या बातें करें, उनको किसी में नहीं आया ख्याल कि उनको पहले लगाया जा सके। तो ये तो चीज बड़ी नजर आ रही है हमारे लिए। जस्टिस काजी फाई साहब हम नहीं समझते, हमारी अदालतें खड़ी हो गई हैं, और अदालतें और एस्टैब्लिशमेंट की जब भी लड़ाई हुई है हमेशा अदालतों ने जीती है, तो हमें उसकी परेशानी नहीं है। असल परेशानी लेकिन इसमें एक बड़ा बारीक पॉइंट है। देखिए, अदालतें अज़हर सिद्दीकी साहब खड़े होना एक अलग बात है, हक सच पे खड़े होना ये एक डिफरेंट स्टोरी है। कादिर मंदोखेल साहब से मैं कंफर्मेशन लेती हूँ जो बात आपने कही है। आप वाकई कादिर मंदोखेल साहब, क्योंकि आप ज़ाहिर है कि हुकूमत के साथ पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, बेशक आईनी ओहदों पे कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे वाकई कोई नई चीज़ ऐड करने जा रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी तो इसके हवाले से मुझे नहीं पता, न कोई इस तरह गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। लेकिन अजहर सदीक साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर वकील है। वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कहता है कि ये माजी का किस्सा बन गया। आप इनकी नियत का, इनकी दोनी अदालत का, इनकी अदलिया के ऊपर तकसीम का आप इसे अंदाज़ा लगा ले। यानी जो जज उनके हक में, वो भले भले जो फैसला इनके खिलाफ आ जाए तो उनकी ये सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में माजी का किस्सा कहते हैं उसको। लेकिन अजहर सदीक साहब, आपको मैं बताता चलूँ, अभी दिल्ली टूर है, ज़्यादा खुशफहमी में नहीं रहे। और लाहौर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस का जो क्राइटेरिया है जो एक बदल चुका है, तो आप ज़्यादा खुशफहमी में नहीं रहे। पाकिस्तान के सारे जजेस हमारे लिए मोहतरम है। पाकिस्तान के सारे जजेस इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं, ना कोई PTI का, ना नून लीग का, ना पीपल्स पार्टी का है। तो मेरे ख्याल में आप इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। आप वकला जो कोई तर्जुमान बने, कोई MNA बना है, कोई TV टॉक शो पे बैठे हुए, ये सारी चीज़ें छोड़ के इमरान खान साहब को रिहा कराने की आप बहुत दौड़ लगा ले। और 1997 का एंटी टेररिस्ट जो कानून है उसमें ये लिखा गया कि एक मुकदमा 1 हफ्ते के अंदर उसकी डिस्पोजल होगी, या सजा या बरी, यानी फैसला होगा। आपने क्या किया है? आपने कोई दरखास्त दी है? आप तो उससे पहले तारीखें लेते हो। आपकी जो क़यादत है वो तो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जितने दिन अंदर रहे ज़्यादा बात बेहतर है, क्योंकि उनकी जो एक लीडरी है वो चमकार है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब देख रहे हैं जो सारे छुपे हुए थे, कोलियों में दबे हुए थे, एक शेर अफजल मरवत जो ना एक मर्द का बच्चा मैदान में निकला था, उसको किसी NOC की, किसी जलसे की जरूरत नहीं पड़ी। वो मोटरसाइकिल पे जाता था, छुप के जाता था और PTI को जिंदा किया है। आज उन्हीं का जो ना वो सियासी सरकलम की है, आज उन्हीं को पार्टी से निकाल रहे हैं। तो ये तो हाल है इनका। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सारे इमरान खान के दुश्मन है। ये नहीं चाहते हैं कि इमरान खान रिहा हो जाए। ये अपनी, लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, चलें ये इमरान खान साहब के दुश्मन है क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये बाहर निकले। लेकिन मुझे आप बताएं कि आर्टिकल 6 तो गवर्नमेंट लगाने के लिए तैयारी कर रही है, और मुझे ये भी कंफर्मेशन दे दें कि क्या पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या है उसके ऊपर? देखिए, पीपल्स पार्टी का स्टांस ये है, अभी जो मीटिंग हुई है उसमें यह तय हुआ कि हम CAC का मीटिंग बुलाएंगे और उसमें फैसला करेंगे। लेकिन मैं एज ए वकील आपको मेरे ज़ाती राय बता दूं कि मैं किसी सियासी पार्टी को ऊपर पाबंदी लगाने के हिमायत में नहीं हूँ। आपने माजी में देखा जो सियासी पार्टियों पे बैन लगा था वो नए नाम से आ गया है। पिछली हुकूमत ने, PTI ने TLP के ऊपर जो एक पाबंदी लगाई थी उसका क्या हुआ? तो मैं समझ रहा हूँ
कि सियासी पार्टी के ऊपर जो ना पाबंदी लगाने के बजाय सियासी मैदान में उनको मुकाबला करना चाहिए। मेरी ज़ाती राय है कि किसी सूरत में हुकूमत इस बिल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपकी ज़ाती राय आ गई है। अजहर सिद्दीक साहब, आपने दोनों चीज़ें सुन ली हैं। एक सवाल मेरा भी ले लें कि मैं भी कंसर्न हूँ इस बारे में कि जो लोग आपकी पार्टी को बड़े बेहतरीन तरीके से मीडिया पर प्रेजेंट करते हैं, आवाम में प्रेजेंट करते हैं, वो लोग गायब हो जाते हैं या उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है और ये आवाज़ें पार्टी के अंदर से उठ रही हैं। शेर अफजल मरवत साहब के साथ पहले तो ये क्लियर कर दें कि क्या इख्तलाफात थे, क्यों ये नौबत आई, और दूसरा ये कि कादिर मंदोखेल साहब ने कहा है कि वो ज़ाती तौर पे किसी पार्टी को बैन करने में उनका लगता है ख्याल कि नहीं होना चाहिए, सियासत के मैदान में मुकाबला होना चाहिए, लेकिन हुकूमत लग नहीं रहा है नून लीग की कि वो इस बात पे कायल है। एक बात मैं आपके सामने रख दूं, मेरे भाई आकर वो 9 मई के वाकया, उसके अलावा वो टेप उनके पास कोई है नहीं, वो टेप चला देते हैं, पूछा आपने कुछ था, उसका जवाब पहले मैं थोड़ा सा आपके सामने रख दूं। पहली तो बात है कि अब तक इमरान खान का 4 अपना सजाएं हुई थी, 2 सस्पेंड हुई, साइफर का केस जमीन बोस हो गया, इद्दत का घटिया तरीन केस खत्म हो गया। 9 मई के केसों में वो बता रहे हैं, मैं बता देता हूँ। 9 मई के केस में जमानत कबल गिरफ्तारी मनसूख हुई थी, वो कल लगी हुई है। फिर उसमें रिमांड देने की बातें होती थी, कोई एविडेंस नहीं थी। 4 घंटे मैंने वहां बहस की थी हफ्ते वाले दिन, उनका जनाब जेल ट्रायल करना, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, एविडेंस कोई नहीं थी, उसको भी चैलेंज कर दिया गया और उसमें बरियत की बात कर रहे हैं। कोई एविडेंस नहीं है इमरान खान के अगेंस्ट और सवाल ही पैदा नहीं होता। और इन चीजों को लीगली अगर आप बात करें तो भाई सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी के अगेंस्ट कौन सी ऐसी बात है, कोई ऐसा रिकॉर्ड पे नहीं है। अपना फॉरेन एडेड पार्टी, सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई चीज रिकॉर्ड के ऊपर ऐसी मौजूद नहीं है। हाँ, अब ये जो सारी चीजें इकट्ठी की थी, ये नहीं मानेंगे ये कि इलेक्शन कमीशन जो बदनीति के तौर पर ये सारा कुछ रहा, हमारा किसी जज से कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जस्टिस काजी फाइज साहब जो कैसे सुनते रहे, जो करते रहे, वो हमें नहीं है, पूरी कौम को पता है। हम अब इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट भी रेफरेंस लेकर आ रहे हैं। एक रेफरेंस फाइल हुआ है, लेकिन दूसरा रेफरेंस हम इनके तमाम जो फैसले, जो बदनीतियां हैं, वो चाहे इतना का केस, वो चाहे आप काजी फाइज साहब के खिलाफ भी रेफरेंस लाएंगे? और देखिए, मैंने जैसे बता दिया ना, वो मैं पॉलिटिकली समझता हूँ, वो माजी का हिस्सा है, वो हमें कोई नहीं, लेकिन अभी 2-3 महीने तो है ना। देखिए मेरी बात सुने, बी रियलिस्टिक। अभी अक्टूबर आया नहीं है सर, अब आप अक्टूबर के बाद का सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं ना। अभी आप लोग रेफरेंस लाएंगे? देखिए, मैं एक पहले बताऊं, मैं जहां तक है ना, आर्टिकल 902 का जिस तरह बदनीति पे इस्तेमाल हुआ है ना, मैं तो उसके हक में नहीं। जैसे मज़ाहिर नकवी के अगेंस्ट जिस तरह लेकर चले हैं ना, और यही सर आप रेफरेंस आप चीफ जस्टिस के खिलाफ लाएंगे? देखिए, इसमें पार्टी जो भी फैसला करती है, अगर रेफरेंस फाइल करना हो तो जरूर फाइल होगा। लेकिन जहां तक मेरी जाती राय है ना, मैं रेफरेंस फाइल करने में हाल इसलिए हक में नहीं हूं कि जस्टिस काजी फाइज साहब का पुराना आज तक मनी ट्रेल वो दे नहीं सके। वो नजर आ रहा है सबको। क्या अब आगे आ जाए। चले, मुझे आप काजी फाइज साहब के खिलाफ कायल नहीं है रेफरेंस लाने में, लेकिन आप इलेक्शन कमीशनर के खिलाफ रेफरेंस जो है वो लेकर आएंगे